जो थे प्रोफेसर अहमद हमाद, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब और आजकल हम देखते हैं कि जो स्लीक लुक है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और ये ना सिर्फ सिंपल और एलिगेंट लगती है बल्कि हर फंक्शन और ड्रेस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ अगर चेहरे की सही कंटूरिंग की जाए तो फीचर्स मज़ीद नुमाया और ख़ूबसूरत नज़र आते हैं। और वैसे तो कहा जाता है कि आजकल कंटूर का ट्रेंड नहीं है और लोग कंटूरिंग को अवॉइड करते हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि कंटूरिंग होती है, बस ये है कि किस तरह होती है। इस हवाले से आज हम जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेकअप आर्टिस्ट आयशा आसिफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र ठीक। आप लोग सुनाओ कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आयशा, सबसे पहले तो बताएं कि हम देखते हैं कि जो स्लीक हेयर स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है और हम इवेंट्स पे भी देखते हैं, शादियों पे भी देखते हैं, ब्राइड्स ने भी बनाए होते हैं और फिर जो मुख्तलिफ हमारे अवार्ड फंक्शंस हैं उसमें भी सेलिब्रिटीज़ ने बनाए होते हैं। हॉलीवुड की बात करें और अपने पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर भी बहुत ट्रेंड में है, तो इसकी थोड़ी सिग्निफिकेंस के हवाले से बताएं हमें। देखो स्लीक लुक जो है ना बहुत अच्छी फाइन नीट लुक देती है और बड़ा वो रिफाइंड किस्म की आ रही होती है। आजकल स्लीक लुक से बड़ी सॉफ्ट लुक भी आ रही होती है। उसमें ये होता है कि आप इनको बहुत इजीली कैरी कर लेते हो ना, इसमें हमें वो टीजिंग करनी पड़ती है ना कुछ और होता है, ओवर वॉल्यूम नहीं है, और बालों के लिए बहुत अच्छा सेफ होता है। दूसरी बात ये होती है आप वेस्टर्न पहनो, ईस्टर्न पहनो, कुछ भी पहनो, उसके साथ स्लीक लुक बहुत इनहेंस होती है। फिर मॉडर्न लुक में आप जाना चाहते हो और आप इन्फ्लुएंसर हैं, पार्टी मेकअप कराते हो, या ब्राइड्स भी सॉफ्ट लुक और ग्लैमी लुक देने के लिए आपको जो है ना बहुत अच्छा लगता है ये। और बारात पे पहले जो है ना ब्राइड्स वो बड़े हेयर स्टाइल्स करवाती थी और बन्स भी बड़े फ्लोरल और ये, और आजकल देखते हैं फ्लोरल तो वो फिर भी फ्लावर्स वगैरह लगवा लेती हैं अंदर, लेकिन बिल्कुल प्लेन हेयर स्टाइल स्लीक रखती हैं इस वजह से, क्योंकि ना इसमें फिर आपके फीचर्स बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाते हैं। आपको एक स्लीक लुक के साथ बड़ी सॉफ्ट नीट लुक दे रही होती है, फिर आपके फीचर्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं, उसके साथ फेस बड़ा अच्छा कंट्रोल लगना शुरू हो जाता है, बालों की क्वालिटी बहुत फाइन नज़र आ रही होती है उसमें। ठीक है। अच्छा, अब ना कहा जाता है कि कंटूरिंग का ट्रेंड नहीं रहा, बल्कि मैं देखती हूँ कि कंटूर अभी भी लोग करते हैं लेकिन लाइट करते हैं। वो जो एक बहुत हार्श कंटूर था वो नहीं हो रहा होता। तो थोड़ा सा बताएं कि कंटूर अभी भी क्या ट्रेंड में है, क्योंकि आपके पास क्लाइंट्स वगैरह भी आते होंगे, ब्राइड्स भी आती होंगी, तो किस तरह आप लोग कंटूर करते हैं? देखो कंटूर तो करना पड़ता है क्योंकि फीचर इन्हेंस ही कंटूर करने से होते हैं। किसी की नोज़ की हमें टिप्स को देना पड़ता है, उसको इन्हेंस करने के लिए, कंटूर करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें आई हुई हैं, लिक्विड आए हुए हैं, कंसीलर्स आए हुए हैं, उनके साथ कर लेते हैं। समटाइम्स हम कुछ शिमर्स होते हैं डार्क कलर के ग्लॉसी लुक के साथ, उसके साथ कंटूर कर लेते हैं। आपको नोज़ और आपकी चीक्स और स्पेशली चिन पॉइंटेड होना, उससे आपकी बड़ी अच्छी लुक, आपके फीचर्स इन्हेंस होते हैं और स्लीक लुक के साथ वो और ज़्यादा उसको इन्हेंस कर देते हैं। तो बड़ी अच्छी एक फाइन फॉर्म आ जाती है आपके फेस की भी और विद मेकअप इस तरह करके। तो इसलिए कंटूर तो बहुत ज़रूरी है आपके फीचर्स को इन्हेंस करने के लिए। अच्छा, तो आप पाउडर कंटूर प्रेफर करती हैं या जो लिक्विड हमारा कंटूर होता है वो? डिपेंड करता है। अब रात में अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी लाइट्स वाले फंक्शंस पे जाना है नाइट में, तो फिर तो हम जो है पाउडर फॉर्म्स के साथ भी कर देते हैं, बट उसमें कलर्स होते हैं जो उनसे आपकी स्किन के अकॉर्डिंग कलर चल रहा होता है, उसके साथ हम उसको करते हैं। अच्छा, अगर कोई बहुत ज़्यादा फेयर है तो उसको कंटूर आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं, मतलब मीडियम, डार्क या लाइट ब्राउन? लाइट ब्राउन में लेके जाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इतना जो है फेयर कलर का है। जब आप उसको डार्क करोगे तो वो तो शार्प लाइंस दे देगा और जितनी शार्प लाइंस आएंगी वो इतनी अच्छी नहीं लगती। ब्लेंडेड लुक होनी चाहिए और लाइट कलर से कंटूर करो, प्रॉपर आपके फीचर्स हों। इसके अलावा भी कंटूर, जब आप ब्लश भी लगा रहे होते हो तो उसको भी कंटूरिंग फॉर्म में फिर हम लेके जाते हैं ताकि प्रॉपर आपके चीक्स बोन जो हैं वो कंटूर होके आपको नज़र आ रहे हों, वो इन्हेंस हुए हों। इसी तरह नोज़ को भी हम देते हैं, बीच में आपके शिमर्स को ऐड कर रहे होते हैं तो उससे वो पॉइंटेड अच्छी लुक दे रही होती है, शार्प। और जॉ लाइन को भी हम इससे नेक से नीचे की साइड के ऊपर जो है वो डार्क कलर के साथ, और अगर डबल चिन हो वो भी उससे कवर हो जाती है। बिल्कुल होती ठीक है। अच्छा, जो ब्लश है ऑब्वियसली वो जब कंटूर के साथ ब्लेंड होता है तो वो एक बड़ी प्यारी लुक आती है। तो कंटूर कुछ लोग बिल्कुल अपना मतलब फेस लिफ्ट करने के लिए करते हैं, कुछ लोगों को शायद उनका बहुत ज़्यादा लगता है कि फैट है, कुछ लोग पतला दिखाने के लिए कंटूर करते हैं, कुछ लोगों का वैसे भी स्लिम होता है तो जैसे मैंने पहले बताया वो सिर्फ उसको लिफ्ट करने के लिए करते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ तक कंटूर करते हो तो वो थोड़ा आपका ड्रूपी फेस लगेगा और पतला तो लगेगा ही। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किसके फेस पे कौन सा कंटूर अच्छा लगेगा? देखो जिसका बहुत ज़्यादा एप्पल फेस होता है या कुछ बहुत ज़्यादा चीक्स उसके हैवी होते हैं तो उसको तो हम ना बिल्कुल ही सी टाइप आई के ये जो कॉन्टैक्ट लेंस होता है यहाँ तक लेके जाते हैं, बहुत ज़्यादा चीक्स पे नहीं लेके आते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी उसके दे देंगे तो वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा गोल
राउंड फेस लग रहा होता है तो उसमें कर होते हैं। जिनका जो बहुत ज़्यादा स्लिमी चबी फेस होता है या बहुत ज़्यादा वो उसके वो पॉइंटेड सी पहले शार्प फीचर्स होते हैं तो उसको हम ब्लश ऑन को ज़्यादा उसमें एप्पल चीक्स को करने के लिए सी टाइप या डब्ल्यू टाइप उस तरह हम लोग ब्लश ऑन्स लगा रहे होते हैं ताकि बहुत अच्छी उसके साथ लुक आए। ठीक है उसको भी हम जो है ये शिमर्स वगैरह के साथ मर्ज कर रहे होते हैं ताकि कंटूर होके प्रॉपर वो ब्लेंडेड लगे, वो हार्श लुक ना। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि हमारे साथ मॉडल भी आपकी टीम जो है उनको तैयार भी कर रही है, तो आप भी हमें करके बताएं और थोड़ा जो स्लीक हेयर स्टाइल है उसका भी बताएं और कंटूर हमें करके भी दिखाएं लाइव। जी बिल्कुल, तो हम आपको लाइव करके दिखाएंगे कंटूर भी और किस तरह करना है, नोज़ का कंटूर किस तरह करना है, फेस का किस तरह करना है, और अगर आप चाहते हो कि आपकी जॉ लाइन शार्प हो वो आपने किस तरह करना है, और स्लीक हेयर स्टाइल वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है तो वो किस तरह करना है। तो आयशा आप बताएं सबसे पहले फिर आप क्या कर रही हैं। मैं इसकी नोज को कंटूर करने लगी हूँ और इसका कलर बच्ची का बहुत अच्छा फेयर सा है। ठीक है, हमें ब्रश भी दिखाएं जिस ब्रश से आप कंटूर कर रही हैं। मैं पॉइंटेड ब्रश लिया है इसको और इसके साथ मैं इसकी नोज के ऊपर मीडियम सा कलर ले रही हूँ क्योंकि डे टाइम का टाइम है तो ये इस पे करके हाथ के ऊपर हाथ में हल्का सा ज़्यादा डार्क भी नहीं लिया, कलर भी मीडियम लिया और इसी तरह यहाँ से ये नोज के ऊपर पहले आपने स्ट्रेट लाइन दे दी और इसको इसी तरह करके यहाँ से ब्लेंड करते जाएंगे हम। ठीक है, इसी तरह दूसरी साइड से लेंगे और ये ब्लेंड कर रहे हैं इसको। ठीक है, और इसका हम स्लीक हेयर स्टाइल कर रहे हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी ये जॉ लाइन वगैरह सारी कैसे प्रोमिनेंट होगी। ये कर दिया और इसी तरह ठीक है, हमारे पास कंटूर कर दिया। बड़ा ही बेसिक आपने जो स्टाइल है उससे किया है, सिर्फ लाइंस लगा के उसको ब्लेंड कर दिया। और इसी तरह ये हमारे पास कंटूर ब्रश होता है, ये जो स्लांट में आ रहा होता है इसके साथ ये हम इसकी चीक्स को कर देंगे और ऊपर की साइड और ये भी आपने मीडियम शेड से किया। बिल्कुल मीडियम शेड से किया। ठीक है, तो चीक्स भी आप हमने कंटूर कर दिया और इससे लिफ्टेड एकदम से लिफ्टेड लुक आ जाती है आपकी साइड्स की। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम फोरहेड को भी तो करते हैं, अब ये आप जॉ लाइन कर रही हैं। मैं ये जॉ लाइन कर रही हूँ। ठीक है, ये भी बताएं इसकी क्या टेक्निक है। जॉ लाइन आपने जो है जब आपने कंटूर वाला अपना शेड डिसाइड करना है तो वो आपने अपनी स्किन टोन से 2 टोन्स डार्कर लेके जाना है। ठीक है, फिर आपने उसको जब करना है तो ये जॉ लाइन के ऊपर जब करना है तो यहाँ से आपका कम से कम ये जो नीचे बोन है उसके नीचे की साइड पर जाके फिर आपका ये ब्रश आपका हो। इसमें आपने स्ट्रेट लुक दी और यहाँ पे आपने ये नेक के ऊपर इसको स्ट्रेट लेके आके, ठीक है, नेक तक लेके जाना है इसको, नेक तक लेके जाना है ताकि यहाँ से भी आपकी स्ट्रेट लुक आए। इसी तरह दूसरी साइड पे करके ठीक है, और बड़ी शार्प लुक आएगी इससे। नॉट मतलब बहुत ज़्यादा शार्प नहीं, लेकिन अगर आपकी डबल चिन है तो वो इससे कवर हो जाएगी। बालों को लेके और अब ये देखो ये चिन को पॉइंट करना है हमने, तो चिन को पॉइंट करने के लिए आपने हाफ वी यहाँ से और हाफ वी यहाँ से बनाना है। जब आप वी शेप में इसको लगाते हो तो ये आपकी चिन जो होती है ये बहुत अच्छी पॉइंटेड देती है और आपका जो फेस का जो है लुक वो बहुत अच्छी फाइंड आती है। ठीक है, वैसे भी आज हम एक सेगमेंट कर रहे थे उसमें किसी ने कॉल करके पूछा था उनके फ्रेंड के लिए उन्होंने चिन फिलर्स कराने हैं, तो अगर आप अभी फिलर्स नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप ये टेक्निक देखिए, कंटूर की बहुत अच्छी टेक्निक है और इससे बड़ी आपकी जो जॉ लाइन है वो शार्प आएगी और पता भी नहीं चलता इसको करते हुए अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए थोड़ा सा। जी, क्योंकि बिल्कुल जो हमारी डबल चिन है वो इससे कंटूर हो जाती है और एकदम से बड़ी प्यारी लुक आती है जो सेलिब्रिटीज की भी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं इसके ऊपर बोन्स के ऊपर हाइलाइटर लगा रही हूँ ताकि ये अच्छा इनहेंस हो जाए और शाइनी लुक। ठीक है, ब्लश के बाद हमने इस पे हाइलाइटर लगाना है। जी ओके, तो हम इसका फोरहेड नहीं कंटूर करेंगे। फोरहेड मैं इसका कर देती हूँ। अच्छा, नोज पे भी आपने लास्ट पे हाइलाइटर लगाया? हाइलाइटर लगा दिया क्योंकि ये हमने साइड के साथ कंटूर किया पॉइंट करने के लिए, उसको हमने हाइलाइटर लगा के प्रोमिनेंट कर दिया ताकि इसकी जो नोज है वो बहुत अच्छी इसकी शेप हो जाए। ठीक है, और मैं देख रही हूँ कि जो हेयर स्टाइल कर रहे हैं वो मतलब अगर
कोई स्प्रे नहीं यूज़ करना चाहता तो वैक्स स्टिक से आप जो आपके बेबी हेयर है या आप चाहते हो बिल्कुल नीट लुक आए तो हम वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है स्लीक लुक के लिए कि आपको कोई हार्ड किस्म के केमिकल्स वाले स्प्रेस वगैरह नहीं यूज करने पड़ते हैं। आप सिंपली बहुत ज़्यादा हीट नहीं यूज़ करनी पड़ती, हीट नहीं यूज करनी पड़ती आपको। फिर आपके जो है उस तरह स्ट्रेटनिंग पे आप नहीं लेके जा रहे होते हो। इसके साथ आप जब वैक्स वगैरह लगाते हो या कुछ करते हो तो वो आपके आराम से जो है वो लुक में आपके इनहेंस हो जाते हैं, तो बड़ी सॉफ्ट सी लुक आ जाती है। इसी तरह जब हमने इसका भी करना है तो फोरहेड के ऊपर मैंने थोड़ा सा डार्कर कलर यूज किया क्योंकि यहाँ पे देखें बेबी हेयर्स होते हैं और ये वाला जो पोर्शन होता है इसके अंदर हम अगर थोड़ा सा डार्क ब्राउन के साथ करेंगे तो वो इसके बालों के साथ वो मर्ज हो जाएगा। और वो अलग नहीं लगेगा, वो अलग नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये भी बताएं किस तरह करना है फोरहेड को कंटूर। ये देखें मैंने इसके कॉर्नर्स के ऊपर देखे, फिर यही वाला खाली ब्रश इसको आगे मिड में लेके गई हूँ और लास्ट में फिर इस साइड से ठीक है ये वाली जगह पे ऐसा हो जाएगा। ओके ठीक हो गया। तो इससे लुक मतलब क्या आती है कि वो भी जो है थोड़ा सा वो फील होता है कि थोड़ा अगर ब्रॉड है किसी का फोरहेड जैसे इसकी शेप है तो वो एकदम से स्मॉल लगने लग गया है, वो बैलेंस्ड हो जाता है फेस के साथ आपका। क्योंकि अगर हम इसको बहुत ज़्यादा पीछे करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फोरहेड आगे की साइड पे निकला हुआ वो कंटूर हुआ नहीं लगेगा। अब मैंने यहाँ से थोड़ा सा डार्कर शेड दे दिया ताकि ये बैलेंस हो जाए इसके फेस की शेप के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो बालों का हम आगे से बिल्कुल स्लीक रख रहे हैं। अब हमें बालों का भी बताएं। जी साथ बिल्कुल, साथ आप मेकअप भी करती रहे। वही मैं बताने लगी थी कि इसके लिए हमने जो है ना स्लीक लुक और इसके ऊपर हमने कुछ खास चीज़ नहीं यूज़ की है। सिंपल ये एक वैक्स ली है, वैक्स के साथ हमने किया। अगर आपके पास इन केस आप घर में कोई स्टाइल बनाना चाह रहे हो स्लीक लुक वाला और आपके पास ये वैक्स वगैरह अवेलेबल नहीं है तो आप जो है एलोवेरा जेल लगा लें किसी भी ब्रश के साथ। आपके पास फाइन ब्रश होना चाहिए। कुछ लोग तो घर में अगर बनाना चाह रहे हैं और आपके पास बिल्कुल ही कोई ब्रश या कोई कॉम ऐसी फाइन कॉम नहीं है तो आप टूथब्रश के साथ भी उसको बड़ी अच्छी वो स्लीक लुक वाली लुक दे सकते हैं। तो घर में भी करना, ये एक टिप भी समझ लो आप कि ये इसको एलोवेरा के साथ जो है आप आराम से अपने घर में भी बना सकते हो बाल। ठीक है, हमारे पास आयशा सिर्फ 3 मिनट्स है तो मैं चाहूँगी कि आप हमें मेकअप भी इसका कंप्लीट करें और साथ साथ बालों का भी बताएं हमें। ओके, ये बस अब ये हमारा तकरीबन ये देखें हम इसके फेस को ट्रिम उसको कर दिया, शेप दे दी है बालों को। अब ये बाल खोल देते हैं। आप इसके साथ स्ट्रेट लुक भी रख सकते हो, पीछे से कर्ल भी कर सकते हो। हमने बीच में इसके साथ ये देखें कर्ल दिए, इसके साथ ये बच्ची के जो बाल हैं ये अगर आगे करें ना ताकि हम देखें जो पीछे से बालों को आगे कर दो। हाँ, हमने वेव्स किए हैं पीछे से। जी ओके ठीक है, दूसरी साइड से भी आगे करें और ज़रा दिखाएं कि कितनी मज़े की वेव्स आई हैं। ओके, और मेकअप भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लिपस्टिक रह गई आई गेस। ठीक है, तो ऊपर से हमने बिल्कुल स्लीक रखी है लुक और नीचे से हमने जिनको बीची वेव्स भी कहते हैं, हॉलीवुड वेव्स भी कहते हैं, वो दी हैं। तो ये कर्लर से आ जाती हैं वेव्स आयशा? जी जी बिल्कुल इजीली कर्लर से आ जाती हैं। बल्कि मैं और भी एक बात बताती हूँ, बालों के लिए तो चले हैं, जब आप स्किन आजकल जैसे समर सीजन है तो उसके लिए एक टिप ये है कि क्यूकम्बर ले लें आप, उसको रोज़ वाटर में बॉटल में डाल लें, उसका जूस निकाल के और उसको फ्रिज में रख लें। और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्किन के इश्यूज होते हैं मेकअप से पहले और जो है डिहाइड्रेट हुई हुई होती है उससे हाइड्रेशंस पूरी हो जाती हैं, उससे स्किन आपकी बहुत अच्छी ग्लो करने लग जाती है। समर के लिए ये बहुत बेस्ट टॉनर है, तो ये हर कोई बना के रख सकता है अपनी। ठीक है, तो हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया जी, और मेकअप भी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही इजी सा हेयर स्टाइल हमने बनाया है। इसके साथ हमने इसका जो किया है स्लीक लुक बना के, इसकी ये चीज पॉइंटेड हो गई, इसकी वजह से ये देखो इसकी चीक्स ऊपर की साइड पे एनहांस हो गई है, लिफ्टेड लुक आ रही है, नोज कंटूर हो गई है बहुत अच्छी। और हेयर स्टाइल भी बहुत नॉमिनल सा, ये अपने ऑफिस में जा सकती है, एग्जैक्टली किसी भी फंक्शन पे अटेंड कर सकती है, कुछ भी कर सकती है।